पाकिस्तान और कनाडा का दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान फाल सफारतकारी पर यकीन रखता है। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक आलमी मईशत में मस्बत किरदार अदा करने की सलाहियत रखते हैं। ज़राअत, सनअत और दीगर शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कनाडा के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों ममालिक ने तरजीही शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। दफ्तर ख़ारजा अहमद के मौका पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल न छट सके। अमरीका के मुसलसल 9वीं रात ईरान में खौफनाक हमले। सुबह हुर्मुज़गान और बुशहर, सीरिक, चाबहार, कनार, तब्रेज़ और खुज़िस्तान धमाकों से लरज़ गए। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। शुमाली इराक में लापता अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। कहा, फौजी ईरानी ड्रोन तबाह करने के दौरान हलाक हुआ। हालिया हमलों में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 3 हो गई, 4 जख्मी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हमने आज रात ईरान पर शदीद हमला किया। यह अमरीकी फौजियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फौजियों की हलाकतों पर बहुत अफसोस है। मारे गए फौजी इसलिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरान के जवाबी वार उड़न के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। शाम के इलाके अल-तरफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला। पास्तारान इनकलाब ने कहा कि उड़न, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। अपने हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर्स तबाह कर दिए। शहीद सुप्रीम लीडर के कातलों की नींद और आराम खत्म कर देंगे। अपने हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। अमरीकी धमकियों से नहीं डरते हम। वेनेजुएला नहीं, ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना लालच। अमरीका ने ईरान की ताकत का गलत अंदाजा लगाया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान के अफसूदा यूरेनियम किसी सूरत फरोख्त नहीं की जा सकती। दुनिया को मालूम हो गया अपना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। इसराइल के हमले ईरान के अंदर से मालूमात अफशा होने पर मुमकिन हुए। हो सकता है सिक्योरिटी खला अब भी मौजूद हो। जंग ईरान की बर्तरी पर खत्म होगी। मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फौजी महाज पर कामयाबियां हासिल कर चुके हो। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ई कहते हैं, कशीदगी में कमी के लिए साउसों की तजावीज़ मौसूल हुई। सफारती कोशिशों के साथ साथ फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी रखेंगे। अमरीका के साथ दस्तखतशुदा मुफ़ाहमती याददाश्त में कोई अभाव मौजूद नहीं। ईरान अपने हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया टॉक। कहा, अमरीका ईरान के साथ तनाज़े के हल और सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट कहते हैं, सदर ट्रंप मामले का मुआहदे के जरिए हल चाहते हैं। इसके लिए तेहरान की आमादगी ज़रूरी है। अगर ईरान ने तावन ना किया तो भी अपने हुर्मुज़ में जहाज रानी जारी रहेगी। हम बहरी आमदोरफ्त का तसलसल हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी पाकिस्तानी हम मनसब मोहसन नकवी समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन, गैर कानूनी नकलो हरकत और बाहिमी रवाबत के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। स्पेन 16 साल बाद दूसरी बार फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। फैसला कुन मार्के में डिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को 1-0 से शिकस्त दी। फैसला एक्स्ट्रा टाइम में हुआ। स्पेन के फरान टोरेस ने 106वें मिनट में वाहिद और फैसला कुन गोल किया। शानदार खेल ने डिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन को बेबस कर दिया। फातेह टीम $5 करोड़ इनामी रकम की हकदार करार पाई, जो पाकिस्तानी 14 अरब रुपए बनते हैं। चैंपियन टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के साथ खुसूसी अंगूठियां दी गई। सदर ट्रंप ने चैंपियंस टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद। कहा, फीफा वर्ल्ड कप ने साबित किया खेल सरहदों से बालातर। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान की तहसील रुस्तम में कमरे की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चे जमाग, वालिदा और 14 साला बहन शदीद जख्मी। लड़ी कोतर में अफगान महाजरीन की गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। सवार अफराद को बचा लिया गया। पेशावर में बूंदाबांदी वाला इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और फ्लड का अंदेशा। एबटाबाद में अहम पुल टूट गया, जमीनी रास्ता मुनक़ते।
रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात की 27 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। वाला इलाकों में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लड का भी अंदेशा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब के बेहतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। वज़ीर-ए-आज़म की रेलवे के तरक्याती मंसूबों को आला मयार और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने की हदायत। रेलवे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त के जायजा इजलास में कहा, जदीद मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को तरक्याती मंसूबे मुकर्ररा मुद्दत में आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हदायत। कहा, अवामी फलाह बहबूद, रोजगार के मौके पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत का कफायत जारी पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। मशीनरी और आलात की खरीदारी पर आयद पाबंदी भी बरकरार। काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसले पर अमल दरामद के लिए वजारत खजाना को बरासला अरसाल। फैसले के तहत गुज़िश्ता 3 साल से खाली तमाम आसामियों को खत्म कर दिया जाएगा। नई आसामियों की तख्लीक पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आला सिंध की दहशतगर्दों, मंशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। अमन अमान के हवाले से इजलास में मुराद अली शाह ने कहा, शहरियों की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सूबे में जराइम की शरह में नुमाया कमी पुलिस की बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। फितल हिंदुस्तान और प्रॉक्सीज को भारतीय खुफिया एजेंसी रा की हमायत हासिल है। अफगानिस्तान ने दोहा मुआहदे के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ISPR समर कैंप के शुरका से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। कौमी इत्तेहाद, यकजहती, बाहिमी एतमाद और नौजवानों की मस्बत सोच ही मजबूत और पुरअमन मुल्क की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस यहया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली पर गौर। मौसूल 35 नामों में से 5 जजेस को मुस्तकिल किया जाएगा। 3 अलग अलग इजलासों में इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस के तकर्रर पर गौर होगा। PTI के बैरिस्टर अली सफर, बैरिस्टर गौहर इजलास में शरीक नहीं हैं। इंटरव्यू कमेटियां जुडिशल कमीशन में अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगी।